चलिए आ जाते हैं हम कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करेंगे इकाई 4 रचनाएं। ये हम लोग का चैप्टर है, ठीक है। इसमें आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 4 अभ्यास 4। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि 6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है ना। रेखाखंड क्या होता है, जिसकी हम लोग लंबाई नाप दें। देखिए यह 3 प्रकार से हो सकता है ना। पहला, या तो हम इसकी अगर पूरी लंबाई नाप दें, ठीक है। ये भी हम लोग बता दें 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चाहे किलोमीटर में रहे, ठीक है। ये भी है, इसको हम नाप लिए तो यह होता है रेखाखंड, ठीक है। इसको बोलते हैं रेखाखंड, है ना। चलिए और इसका नामकरण कैसे करते हैं, ए बी लिखते हैं और ऊपर इस तरह पाई लगा देते हैं। ये हो गया हम लोग का रेखाखंड। अच्छा दूसरा क्या होता है, हम लोग जानते हैं किरण, ठीक है। अच्छा किरण क्या होता है, किरण में हम लोग को ना एक बिंदु पता रहेगा, है ना, कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे ए बी हम 2 बिंदु ले लें, है ना, ये हमारी कोई किरण है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें ज्ञात रहता है कि हम इसको इस तरह लिखते हैं ए बी, है ना, और इस तरह तीर लगा देते हैं, ठीक है। ये होता है किरण के लिए। अच्छा तीसरा रेखा क्या होता है, तीसरा में रेखा होता है। रेखा में हम लोग को यह ज्ञात नहीं रहता है कि, है ना, कहाँ से आ रही है कहाँ को जा रही है, ठीक है। दोनों बिंदु अज्ञात रहते हैं। तो यहाँ पर रेखा को अगर लिखना रहता है तो इस तरह ए बी, अगर 2 बिंदु इस तरह हम नामकरण कर दिए तो इस तरह यहाँ पे ए बी और इसको इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होता है रेखाखंड, किरण, और ये हो गया हम लोग का रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर रेखाखंड, मतलब रेखाखंड मतलब जिसको हम लोग नाप दें, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल हम लोग कर लेवाने पहले वाले को ना। देखिए पहले 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है तो हम लोग खींच लेते हैं। देखिए है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बिंदु बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिंदु ए लिख देते हैं, यहाँ पर बिंदु बी लिख देते हैं ना। ये 6 सेंटीमीटर का हमने खींच दिया। और बाकी पटरी और प्रकार से हम लोग देखिए पटरी मतलब स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्केल का और ये प्रकार का हम लोग का बस इस्तेमाल करना है 2 चीज़ों का, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग को समद्विभाजित करना रहता है ना, 2 बराबर भागों में बांटना रहता है किसी को ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से, है ना, बिंदु ए से भी और बी से भी क्या करेंगे कि आधे से अधिक दूरी लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आधा लेंगे और इस तरफ भी नहीं लेंगे, है ना, कि ऐसा नहीं कि आप इधर लगा रहे हैं ना और चाप लगा दीजिए, ठीक है। मतलब इस तरह आधे से अधिक दूरी लीजिए और इस तरह से चाप कटा देंगे, है ना। इसी तरफ कटाएंगे बिंदु ए की तरफ, और यहाँ से भी बिंदु ए से भी बिंदु बी की तरफ ही सेम यहाँ पे जो अपने प्रकार में हम लोगों ने जो भर दिया है ना वो सेम चीज़ रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चेंज करेंगे दोनों, है ना। चेंज करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह कटाएंगे तो आपको 2 कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने, और चाप इधर से भी बिंदु ए से भी लगाया, ठीक है। तो बिंदु बी से भी लगाया, ठीक है। तो लगाने के बाद आपको 2 कटान बिंदु मिलेगा, है ना। तो जब आप देखेंगे ना, जब इन दोनों कटान बिंदुओं को आप मिला देंगे ना, चलिए ये यहाँ पर विभाजित किया है ना, अच्छे से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया हम लोग को, मान लेते हैं कि ये बिंदु सी मिला और यह डी मिला, ठीक है। अगर सही से किए रहेंगे तो आपको जो जान गए कि हम लोग ये 6 सेंटीमीटर का खींचे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग नापेंगे तो 3 सेंटीमीटर का हम लोग को आना चाहिए। देखिए अगर 3 सेंटीमीटर का आया तो देख रहे हैं एकदम 3 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो ये हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु ओ मिला, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग रचना भी लिख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे रचना। जैसे जैसे आपने किया बस वही चीज़ें लिख दीजिए, है ना। चलिए पहला हम लिख देते हैं कि सर्वप्रथम हमने ए बी लिख देते हैं। सर्वप्रथम ए बी कितना, 6 सेंटीमीटर, ए बी ना 6 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, है ना। फिर आपने क्या किया वहीं लिखिए, है ना। बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने जो किया, ठीक है। बिंदु लिखना है ना, बिंदु ए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर अर्धवृत्ताकार चाप लगाया या कटाया लिख सकते हैं, है ना। चलिए लगाया लिख देते हैं। चलिए और थर्ड में लिख देंगे दोनों
अर्ध वृत्ताकार चापों से कटान बिंदु ए तथा बी प्राप्त नहीं, ए भी नहीं, हम लोगों ने सी डी प्राप्त किया है। ठीक है, कटान बिंदु हम लोग को सी तथा डी प्राप्त किया। चलिए आगे लिखते हैं। बिंदु सी तथा बिंदु डी को मिलाया। और लिख देते हैं रेखाखंड ए बी पर कटान बिंदु ओ मिला, जो कि रेखाखंड ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसमें देखिए, आप रचना में ना आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने जैसे जैसे किया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सी डी की जगह कुछ और माना तो उसको उस हिसाब से लिख दीजिए। ठीक है, बाकी एक बार हम इसको और बता देते हैं। देखिए, पहले हमने सर्वप्रथम क्या किया, ए बी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, बाकी यहाँ से अर्धवृत्ताकार चाप इधर से भी लगाए, है ना, सेम लेंगे। ठीक है, जो आपने ले लिया एक माप ले लेंगे और ऐसा लेंगे कि आधा से अधिक दूरी लें। ठीक है, आधा से अगर देखिए यहाँ पर बिंदु वो है ना, यहीं पर आपको मध्य बिंदु वो मिला है। ठीक है, ए बी का। अगर बाकी आप इसको छोटा लेंगे ना, यहाँ से मान लेते हैं आपने इस जैसे यहाँ पर ले रहे हैं ना लंबाई से, देखिए अगर आप यहाँ से अगर आप छोटा ले लेंगे, यहाँ तक ही ले लेंगे ना, तो आपको कटान बिंदु ही नहीं मिलेगा। आपको सी डी जो कटान बिंदु मिला है ये मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पर अगर ऐसे बनाएंगे आप अर्धवृत्ताकार चाप लगाएंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ ये पहले से ही चला जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए बिंदु ए से आप केंद्र मानकर अर्धवृत्ताकार चाप खींच रहे हैं ना, तो देखिए तो आप इधर ही खींचेंगे, बी की तरफ ही खींचेंगे, और बी से खींच रहे हैं तो ए की तरफ, तभी आपको कटान बिंदु मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ए से आप इधर चाप लगा दिए, इधर चाप लगा दिए, और बिंदु बी से ले रहे हैं तो आप इधर चाप लगा दिए, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आपने जैसे हमने किया वैसे आपको लिख कर दिखा दिया। और चलिए इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है ना कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त जिसका केंद्र ओ, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का एक हम लोग वृत्त खींच देंगे और केंद्र ओ दिया है नामकरण, तो हम लोग यही नामकरण कर देंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। ठीक है, जिसमें दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समानांतर ना हो, है ना। चलिए समानांतर खींच देंगे, समानांतर नहीं खींचना है। ठीक है, तो इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। चलिए जैसे दिया हो वैसे हम लोग कर लेते हैं, लिख देते हैं हल। दूसरे वाले को हम लोग करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर ना हम 3 सेंटीमीटर का पहले केंद्र बनाने के लिए यहाँ पर खींच लें। देखिए यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया, प्रकार में भर लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 3 सेंटीमीटर का लेकर और यहाँ पे जो बिंदु हमको मिला यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का केंद्र ओ मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ओ बना देते हैं। चलिए, और यहाँ पर हम लोग को जीवा लेना है ना, जीवाएँ लेना है। जीवाएँ मतलब आप यहाँ पर परिधि पर, है ना, परिधि पर कहीं पर आप 2 बिंदु पर मिला देंगे तो आपको जीवा बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग को जीवा ए बी खींचना है और सी डी ना, जो आपस में समानांतर नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर हम नामकरण कर लेते हैं। जीवाएँ ए बी हैं तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। यह बिंदु हम लोग को ए मिला, यह बिंदु हम लोग को बी मिला। ठीक है, बाकी देखिए ऐसे ही किया है तो ये नहीं कि यहाँ पर भी ऐसे ही कर देंगे, है ना। थोड़ा सा हम लोग इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, मोड़ देते हैं ताकि एक दूसरे में समानांतर ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह कर लिया। ठीक है, यह बिंदु हम लोग को मिला सी डी, है ना। यह दोनों आपस में दोनों जीवाएँ हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को देना है समानांतर नहीं है। ठीक है, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक का मतलब देखिए, जब हम लोग खींच रहे थे, जैसे इसको आप आधा करेंगे ना, जैसे हम जिस तरह हम लोग आधा करते हैं उसी तरह सेम आपको आधा करना है। इसको भी और इसको भी आधा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लंब मिलेगा। बाकी चलिए किस तरह मिला है, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। हम लोग को ना बिंदु बी से भी ले लेते हैं और बिंदु ए से भी। यहाँ से आप ले लीजिए आधा से अधिक दूरी, है ना,
यहाँ से लेंगे, चलिए यहाँ पर इतनी दूरी है ना, ये आधा से अधिक दूरी है। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अर्धवृत्ताकार है ना खींच ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी खींच दिए और सेम दूरी लेंगे यहाँ से, है ना, थोड़ा हमको छोटा ही लेना चाहिए था। चलिए इस तरह से ये हो गया। यहाँ पर हमें इस तरह खींच देंगे तो आपको 2 कटान बिंदु मिला, ठीक है। दो कटान बिंदु मिला, तो इसको और इसको दोनों को हम लोग को मिलाना होता है। तो चलिए हम लोग मिला दे रहे हैं। यहीं तक लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ तक हमने, यहाँ पर हम नामकरण इसको कर देते हैं, चलिए यल और इसको यम लिख देते हैं, ठीक है। यल यम लिख दिया हमने, ठीक है। और जो यह बिंदु मिला ए बी सी डी नामकरण हो गया है, तो हम लोग लिख देते हैं इसको ई। चलिए बिंदु ई लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे विभाजित किया। देखिए इस रेखाखंड ए बी रेखाखंड है ना, इसको जो बिंदु यहाँ पर ई है, यह समद्विभाजित किया है ना, समद्विभाजित कर दिया। और यह लंब भी है ना, इस तरह लंब भी हम लोगों ने खींच लिया है, ठीक है। बाकी इसको जैसे यहाँ पर आप नापेंगे ना, तो जैसे इसके बीच की दूरी यहाँ पे कहीं पर भी नापेंगे तो आपको देखिए 90 मिलेगा। चलिए नाप के हमको दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से आप एकदम इस रेखा पर मिलाएंगे ना, एकदम देखिए हमने यहाँ पर पूरा रेखा पर मिला है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकदम 90 मिल रहा है ना। तो इसी तरह यह लंब भी बना और इसको साथ साथ समद्विभाजित भी किया, है ना। 2 बराबर भागों में ए बी को बांटा भी, और यहाँ से हमने खींचा तो आपको यहाँ पर हम लोगों को मध्य बिंदु भी ए बी का मिला, और साथ साथ कितना 90 का कोण भी बना, लंब भी बना। तो हम लोग को यहाँ पर भी वही काम करना है। चलिए यहाँ पर सी डी के साथ भी करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर केंद्र भर लेंगे और यहाँ पर भी आधा से अधिक दूरी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से अर्धवृत्ताकार खींच दिया, आधा से अधिक दूरी लेकर करेंगे, ठीक है। अब बिंदु सी से भी करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर इस तरह से हमने लिया, तो देखिए हम लोग को यहाँ पर मिला, यहाँ पे एक कटान बिंदु मिला और यहाँ पे मिला, तो हम लोग यल और यम ले लिया है। तो चलिए यन ले लेते हैं यहाँ पे, यन, और यहाँ पे एक कटान बिंदु मिला, पी लिख देते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों को हम लोग मिला लेते हैं। देखिए पी और जब यन को आपको मिलाएंगे ना, तो यह कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लंब समद्विभाजक खींच लिया, ठीक है, लंब भी है और साथ में सी डी रेखाखंड को समद्विभाजित भी किया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप नापेंगे तो आपको 90 का कोण ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी आप नापेंगे ना, तो यहाँ पर भी एकदम अच्छे से मिलाएंगे तो आपको अच्छे से एकदम 90 का कोण मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे ना, यल एम जो रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने ए बी को समद्विभाजित किया है, यहाँ पे सी डी को किया है। तो जब इसको हमने इस तरह आगे मिलाया, ठीक है, इस तरह इन दोनों को हमने जब मिलाया है ना, तो देख रहे हैं ये जो केंद्र है ना, वृत्त का केंद्र वो है, वहीं से दोनों एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। एक देखिए बोला कि किस बिंदु पर काटेंगे, तो वह बिंदु ओ ही है जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं। बाकी हमने जैसे कि आपको दिखाएं, पहले सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का हमने वृत्त खींच दिया, ठीक है। वृत्त खींचने के बाद ए बी और सी डी 2 जीवाएँ ले लिया, बाकी इन दोनों को हमने आधा कर दिया, ठीक है। यहाँ से आधा से अधिक दूरी लेकर सेम लेंगे, जो आपने चाप भर दिया एक प्रकार में वहीं रखेंगे यहाँ से भी, और फिर यहाँ से भी सी से भी और डी से भी रखेंगे। आप एक दूसरे को काटेंगे तो आपको कटान बिंदु मिला, हम लोग को यन और पी मिला था, ठीक है। इसको हमने मिलाया तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला था, सी डी का लंब समद्विभाजक मिला था, साथ में 90 का कोण बना रहा था और साथ में सी डी रेखा को समद्विभाजित भी कर रहा था। सेम काम हमने यहाँ पर किया, ठीक है। यहाँ पर यल और यम मिला था हम लोग को, ए बी का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। और देखिए जब हमने इसको यल और यम को मिलाया और पी और एन को मिलाया, है ना, आगे मतलब यहाँ पर देखिए कटान बिंदु हम लोग को ऑटोमेटिक मिल जा रहा है ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को केंद्र ओ पर ही दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे दोनों जीवाएं ए बी और सी डी के लंब समद्विभाजक यल और यम ना, ए बी का समद्विभाजक कौन था, यल यम था, तो हम इसको भी लिख देते हैं लंब समद्विभाजक यल यम तथा, और इसका था पी और एन हमने लिया था ना, तो इसको हम भी लिख देते हैं पी एन। एक दूसरे को बिंदु ओ, या भी इसको केंद्र है जो वृत्त का केंद्र था, इसको केंद्र भी कोष्टक में चलिए लिख देते हैं, कोष्टक में केंद्र बिंदु ओ पर
काटता है या प्रतिच्छेद होता है, चलिए काटता ही लिख देते हैं, काटता है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया 8 सेंटीमीटर के माप, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए, है ना। देखिए 8 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन हम लोग को कैसे करना है, इस तरह से हम लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हल हम लोग को तीसरे वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दें। चलिए तो यहाँ पर हम रेखाखंड खींच देते हैं 8 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ से 1 से लेकर हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसका नामकरण हम लिख देते हैं AB, है ना। चलिए तो AB हमने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, अब हम लोग को इसका 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हम लोग क्या करें, पहले इसका हम लोग मध्य बिंदु निकाल लेंगे, आधा कर देंगे। पहले इसको हम लोग आधा आधा कर देंगे। ठीक है, आधा करने के बाद हम लोग फिर उसका आधा करेंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे। बाकी कैसे कर रहे हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए आधा से अधिक दूरी हम लोग को लेना है, यहाँ पर हमने केंद्र मान लिया। ठीक है, आधा से अधिक दूरी भर लिया हमने, है ना, और अर्धवृत्ताकार हमने इस तरह चाप लगा दिया। ठीक है, और वही काम यहाँ से भी करेंगे, बिंदु A से भी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को 2 कटान बिंदु मिलेगा। देखिए चलिए यहाँ पर हम मिला देते हैं दोनों को। चलिए मिला दिए ना, तो देखिए ये हम लोग का मध्य बिंदु मिला। अच्छा देखिए हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा ये ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, इसको देखिए अब नापिए, ये आपको मिलेगा 4 सेंटीमीटर। यदि आपने सही किया रहेगा ना, सही किए रहेंगे तो देखिए आपको मिला ना यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो हमने सही कर रहे हैं। ठीक है, इसका हमने आधा कर दिया। अब हम लोग क्या कर दें, इसका भी आधा कर दें। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बिंदु O मिल गया। ठीक है, अब बिंदु O मिल गया तो यहाँ से भी हम लोग अब यहीं तक हम लोग को निकालना है, तो आधा से अधिक दूरी हम लोग लेते हैं यहाँ से भी, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से, क्योंकि हम लोग को ये पटरी और प्रकार से करना है इसीलिए हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कर देंगे कि आप ना नाप के यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का बना देंगे, इस तरह नहीं करेंगे। चलिए अब सेम दूरी जो हमने यहाँ से चाप कटाया है अर्धवृत्ताकार में, और यहीं हम बिंदु A से भी कर देंगे। ठीक है, A से भी हम लोग कटा लेते हैं। देखिए इस तरह कटा लेंगे और इसको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, देखिए चलिए तो इस तरह दोनों कटान बिंदु को हम लोग आपस में मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो मिला देंगे ना, तो यहाँ आपको मध्य बिंदु मिलेगा, A और O का मध्य बिंदु मिला। ठीक है, चलिए इसको भी हम कुछ नामकरण कर देते हैं। चलिए यहाँ पे यल लिख देते हैं ना, यहाँ पर यल मिला। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम लोग को देखिए इसका भी हम लोग को अभी समद्विभाजित करना है, इसको भी B और O को भी। तो चलिए यहाँ पर भी कुछ आधा से अधिक दूरी ले लीजिए कुछ भी। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अर्धवृत्ताकार बना दे रहे हैं। चलिए तो बिंदु O से भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने, देखिए सेम दूरी से अर्धवृत्ताकार बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमने बना लिया, और बाकी इसको भी हम लोग मिला देते हैं। देखिए हमने इस तरह से मिला दिया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को B और O का भी मिल गया। देखिए बस यहाँ पर ये नहीं ध्यान देंगे कि हमने यहाँ से क्या दूरी ले रहे हैं, है ना। आप बस आधा से अधिक दूरी ले लेंगे, यहाँ से भी हमने ले लिया, यहाँ पर से भी आधा से अधिक दूरी ले लिया। ठीक है, तो चलिए यल और यहाँ पर हम लोग बिंदु M मिला। ठीक है, अच्छा बाकी हम लोगों ने सही किया कि नहीं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया, AB लिया, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, और इसका हमने आधा कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग को 4 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब 4 सेंटीमीटर मिल गया, तो अब इसको हम लोगों ने समद्विभाजित किया ना, तो यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का सब मिल गया। ठीक है, देखिए 4 बराबर भागों में बढ़ गया कि नहीं। देखिए 1 भाग या 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ठीक है, इस तरह से 4 भाग बना। बाकी देखिए आपको हम नाप के दिखा देते हैं, सब 2-2 सेंटीमीटर पर होगा। देखिए यहाँ से हमने मिला दिया ना, तो देखिए मिलाने के बाद देखिए यहाँ से हमको, देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर हम लोग को क्या मिला था, यहाँ पर हमने नामकरण किया यल ना। तो देखिए 2 सेंटीमीटर पर आपको मिला यल, फिर आपको मिला यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर O। ठीक है, और फिर देखिए 6 सेंटीमीटर, देखिए एकदम सही मिला है ना, 6 सेंटीमीटर पर हमको मिला यम। ठीक है, और फिर देख ही रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर पर आपको मिलेगा 6, और 2 सेंटीमीटर बाद 8 सेंटीमीटर पर आपको मिला बिंदु B। तो इस तरह AB को हमने क्या कर दिया, 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। और चलिए हम यहाँ पर ना लिख भी देते हैं, है ना, रेखा खंड AB बराबर कितना हम लोग लिए थे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी देखिए AL रेखाखंड आपको मिला, रेखाखंड ये सब, मतलब इन सब की हम लंबाई नाप सकते हैं ना। रेखाखंड AL बराबर आपको मिला 2 सेंटीमीटर, है ना। सब हम चारों को लिख देते हैं। देखिए और फिर लिख देते हैं यल O को, यहाँ पर रेखाखंड
यल ओ ना, ये भी हम लोग का 2 सेंटीमीटर है। और लिख देते हैं यहाँ पे ओ एम ना, यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं रेखा खंड ओ एम मिला हम लोग को, यह भी 2 सेंटीमीटर का है। चलिए, और रेखाखंड यम बी है ना, यम बी को लिख देते हैं, यह कितना हम लोगों को मिला, यह भी 2 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से हमने 8 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर में 4 बराबर भागों में बांट लिया। ये हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, है ना। चलिए 4 सेंटीमीटर का हम लोग वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। वृत्त पर एक जीवा खींचे, है ना। चलिए जीवा तो खींचना है, लेकिन उसका लंबाई नहीं दिया हुआ है, कितना लंबाई का खींचना है। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बीच की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए, है ना। वृत्त का केंद्र से खींचना है और जीवा का जो मध्य बिंदु मिलेगा हम लोग को, उससे हम लोग को दूरी माप कर लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, देखिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग चौथे वाले को। चलिए 4 सेंटीमीटर का हम लोग को त्रिज्या खींचना है ना। तो चलिए 4 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं। देखिए यह कुछ बना 4 सेंटीमीटर, तो बस हम लोग यहाँ से बना देते हैं 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त। तो चलिए 4 सेंटीमीटर का हमने वृत्त बना दिया, ठीक है। बाकी इसका केंद्र का भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग केंद्र यहाँ पर लिख देते हैं, मान लेते हैं उसका ओ केंद्र है, ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि वृत्त पर एक जीवा खींचिए, है ना। चलिए तो जीवा खींचना है तो हम लोग कहीं से भी एक जीवा खींच दीजिए आप, ठीक है। चलिए इधर से ही मिला देते हैं हम, है ना। इस तरह से हमने जीवा खींच दिया, 2 बिंदुओं पर कहीं पर भी मिला देंगे तो यह हम लोग का हो गया जीवा, ठीक है। चलिए नामकरण इसका हम लोग कर देते हैं ए बी, ठीक है। चलिए अब इसको बोला है ना, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी। चलिए तो पहले तो हम लोग को केंद्र से यहाँ पे दूरी नापना है ना। तो चलिए, लेकिन मध्य बिंदु हम लोग को ज्ञात नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बिंदु बी को लेंगे, ठीक है। बिंदु बी को लेने के बाद क्या करेंगे, आधा से अधिक दूरी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आधा से अधिक दूरी लेकर हम लोग क्या कर देंगे, एक वृत्त बना दिया हमने, ठीक है। बिंदु ए से भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये इस तरह से हमने अर्धवृत्त बना दिया, है ना। चलिए और देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु ओ से ही चला जा रहा है, या इसलिए हुआ ना कि हमने देखिए यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर हमने भरा था उसको चेंज नहीं किया था, है ना। चेंज नहीं किया था, इसीलिए मतलब यहाँ पर ही विभाजित कर दे रहा है वो बिंदुओं पर, है ना। बाकी चेंज कर लेंगे, हमने बस ये देखा कि आधा से अधिक दूरी है, ठीक है। बाकी अगर ऐसा हो रहा है तो चलिए मिला देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया, है ना। और तो हम लोग को यहाँ पे जो केंद्र से दूरी है ना, बाकी आप कोई भी दूसरा भी लंबाई आप रखते हैं ना, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इधर उधर भी लेते हैं, है ना, इसको हम लोग अगर थोड़ा आप इधर बढ़ा कर भी लेते हैं ना, तभी भी आपको कटान बिंदु जो मिलता है ना, वो बिंदु ओ से ही होकर जाता, ठीक है। अभी हमने पिछला प्रश्न में देखा था ना कि जो जीवाएँ थी ना, दोनों जीवाएँ वो क्या कर रही थी, बिंदु केंद्र से होकर ही जाएंगी। आप कहीं पर भी लेकर इसको बनाकर आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है ना। तो चलिए यहाँ पर देख रहे थे हम लोग केंद्र ओ से ही जा रहा है, तो बस हम लोग का इसका बीच की दूरी, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए बी ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र हम लोग का ओ ही था ही, ठीक है। और यहाँ पर जो मिला हम लोग को ना कटान बिंदु, चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं यल। और बाकी हम लोग को यल और ओ, इसी का बीच का दूरी जो है उसको हम लोग को नाप कर लिखना है। तो चलिए बस इसको हम लोग नाप देते हैं, है ना। चलिए तो इस तरह हम लोग इसको नाप रहे हैं ना, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बना है ना, 3 सेंटीमीटर से कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी वाली थोड़ी सी लाइन है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2.5, 2.6, 2.7 सेंटीमीटर हम लोगों को मिल रहा है ना। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं कि रेखाखंड, चलिए यहीं पर लिख देते हैं रेखाखंड, रेखाखंड ओयल, ओयल बराबर कितना 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए और बाकी आप ये भी चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एक बार यहीं लिख देते हैं आपको, वृत्त के केंद्र से, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, यहाँ पे की रहेगा, है ना, की दूरी बराबर हम लोग को कितना मिली 2.7 सेंटीमीटर।
और ये जो दूरी है ना, वह ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा आ रहा है वो अभी आपका है ना। हो सकता है आप ए बी जो जीवा है आप अगर यहाँ से और यहाँ से ले लिए, है ना, जीवा तो यहाँ पे अनंत खींची जाएंगी जितना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम मिला देते, यहाँ पर भी जीवा मिलेगा, है ना, यहाँ से भी मिला देते अभी भी जीवा मिलता, मतलब जहाँ से आपकी इच्छा करें वहाँ से आपको जीवा मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हमारी जीवा यहाँ से ए बी खींचा था हमने, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ से यहाँ तक खींच रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी 2.7 सेंटीमीटर ही है, आपका कुछ और भी आ सकता है ना। चलिए, तो इस तरह से ये हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड पी क्यू खींचे, है ना। पी क्यू हम लोग को 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, ठीक है। इसका लंबार्धक कीजिए। लंबार्धक मतलब लंब भी रहे और आधा भी करना है हम लोग को। तो चलिए, किसी भी रेखा को हम लोग आधा करना जानते हैं, रेखाखंड को, ठीक है, को आधा कर कीजिए। जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पे काटे, है ना। चलिए, जो मध्य बिंदु हमको मिलेगा वो डी मिलेगा, ठीक है। क्या पी डी बराबर क्यू डी है? चलिए ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। चलिए ठीक है, तो जैसे जैसे दिया वैसे जैसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग लिख लें, हम लोग हल करने वाले हैं पाँचवें वाले को। देखिए हम लोग को 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। और नामकरण हम लोग को देना है पी क्यू ना, तो पी क्यू हमने नामकरण दे दिया। और बाकी यहाँ पर बोला है कि लंबार्धक करना है, तो चलिए लंबार्धक हम लोग करना जानते हैं, है ना। बस इसको इस रेखाखंड को ना आधा करना है। तो चलिए आधा से अधिक हमने दूरी भर लिया प्रकार में। बाकी अर्धवृत्ताकार यहाँ पे हम लोग चाप लगाते हैं, ठीक है। चलिए, और सेम उसी प्रकार में जो आप दूरी भरे हैं उसी से भी यहाँ पर भी दोनों बिंदुओं पर करते हैं, है ना। अर्धवृत्ताकार चाप खींचिए, ठीक है। तो हम लोगों को 2 कटान बिंदु मिलता है। बाकी इन दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, मिला देंगे। चलिए यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ मिला दिया, ठीक है। मिला देने के बाद जो हम लोग को मिला है यहाँ पे कटान बिंदु मिला है, ठीक है, पी क्यू। और यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू को जो लंबार्धक है ना, देखिए ये रेखा साथ में लंब भी है ना। नापेंगे तो आपको 90 अंश का कोण मिलेगा। जब भी आप कटा रहे हैं ना, तो साथ में देखिए यहाँ पर हम मिला देना, तो देख रहे हैं यहाँ पे इस रेखा को इस पर मिला देंगे तो देख रहे हैं कि 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। 90 अंश का कोण भी बना रहा है और साथ में यहाँ पे ये पी क्यू को आधा भी किया है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो बिंदु डी पर काट रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बिंदु डी नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी है, ठीक है। क्या पी डी बराबर क्यू डी है? जो यहाँ से पी से डी के बीच की दूरी है ना, यहाँ पर जो क्यू और डी ये बीच की दूरी है, दोनों सेम है। तो चलिए हम लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर का हम लोग खींचे थे, है ना। तो देखेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर दोनों आएगा। चलिए अच्छे से मिला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का हमने लिया था, तो देखिए 2-2 सेंटीमीटर का दोनों है। देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है ना, बाकी यहाँ पे हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर खींचा ही था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 2 सेंटीमीटर ये भी है, दोनों क्या आया था हम लोग का 2-2 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर पूछा है हम लोग को क्या पी डी बराबर क्यू डी है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि पी डी रेखाखंड लिख देते हैं, ठीक है। रेखा खंड पी डी बराबर हम लोग को मिला था 2 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि हमने लंबार्धक किया है, ठीक है। और रेखाखंड है ना, यहाँ पर क्यू डी जो है वो भी हम लोग को मिला था 2 ही सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः जो दिया वहीं लिख देते हैं। अतः पी डी बराबर क्यू डी, ये रेखाखंड है दोनों, है ना, दोनों 2 सेंटीमीटर था। अतः क्या हो गया, दोनों हम लोग का बराबर हो गया। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। देखिए हम लोग को ना पी डी जो है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, इसका हम लोग को खींचना है यहाँ से ना, त्रिज्या का एक हम लोग को वृत्त खींचना है। तो चलिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, चलिए तो यहीं से हम लोग नाप लेते हैं, है ना, 2 सेंटीमीटर है, तो चलिए यहीं से हम लोग नाप लेते हैं। चलिए तो ये कुछ इस प्रकार से बना, ठीक है, हमने यहाँ पर भर लिया। तो देखिए, और हम लोग को जो वृत्त खींचना है ना, वो यहीं से खींचना है, डी से खींचना है ना, तभी हम लोग को यह बिंदु पी से होकर जाएगा और क्यू से, है ना, जा रहा है। तो हम लोग को बताना है, नहीं तो अगर यहाँ से आप खींच देंगे ना, तो यहाँ से आपको जाएगा ही नहीं। यहाँ से आप खींच देंगे, है ना, 2 सेंटीमीटर का, तो ये बिंदु डी से होकर जाएगा, है ना। यहाँ से हम लोग को खींचना है बिंदु डी से। तो चलिए यहाँ से खींच देते हैं, अच्छे से भर देंगे।
तो हमने इस तरह से कुछ बना लिया, ठीक है। तो जो भी हमने आपने देख रहे हैं जो आप वृत्त बना रहे हैं ना, पीडी रेखाखंड है ना, पीडी रेखाखंड जो त्रिज्या भर कर आपने हमने वृत्त बनाया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि हाँ पी बिंदु पी से भी जो होकर जाएगा, आपको देखेंगे तो बिंदु पी से भी जाएगा और बिंदु क्यू से भी होकर जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हाँ पीडी त्रिज्या का वृत्त है ना, बिंदु P तथा बिंदु Q है ना, Q से होकर जा रहा है, ठीक है। इसको इसी तरह से खींचना है ना, केंद्र यहाँ पर रखना है ना, केंद्र यहाँ पे बनाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर केंद्र बना देंगे, यहाँ पर केंद्र बना देंगे तो क्यों से होकर जाएगा ही नहीं, ठीक है। यह कुछ इधर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह हल हो गया। यहाँ पर केंद्र बना, केंद्र डी को मानकर केंद्र बनाएंगे तो हम लोग को पी क्यू से होकर यह जो वृत्त बनेगा यह परिधि इस पर जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है ना, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींच कर उसका सममित अक्ष खींचिए, है ना। सममित अक्ष का मतलब हम लोग को उसको आधा ही करना है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल छठा वाले को। चलिए तो हम लोग खींच लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर लेना है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 6, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पे देख रहे हैं 6.5 का ये चिन्ह है, तो यहीं तक हमको लेना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हमको मिल गया 6.4 सेंटीमीटर का लंबाई का एक रेखाखंड। तो चलिए नामकरण इसका हम लोग कर लेते हैं ए और यहाँ पे लिख देते हैं बी मिला हम लोग को, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमने केंद्र बनाकर आधा से अधिक दूरी लगा देंगे, है ना। अर्धवृत्ताकार चाप खींच दे रहे हैं हम, ठीक है, दोनों तरफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 कटान बिंदु हमको मिल गया। चलिए अभी इसको इन दोनों को हम लोग मिला देंगे। चलिए तो यह जो मिला हम लोग को ना कटान बिंदु, चलिए इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पी और यहाँ पे लिख देते हैं क्यू, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु ओ बना देते हैं, है ना। तो देखिए सममित अक्ष ये हम लोग का बना। सममित अक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का पटरी है, ठीक है, तो इसको हम लोग ना बीच से यहाँ पर कहीं पर ऐसी एक काल्पनिक रेखा खींच दें, है ना, जिससे यह 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे भी आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे में आप देखिए यहाँ पर चाँदा है ना, चाँदा को हम लोग एक देखिए यहाँ पर चाँदा बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहीं से जो 90 अंश का कोण बन रहा है, यहीं से एक हम काल्पनिक रेखा ऐसे खींच सकते हैं जो इस यहाँ से अगर हम काट दें ना, तो यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे पलटेंगे ना तो एकदम दोनों एकदम फोटो कापी हो जाए, ठीक है, सेम हो जाए। ऐसे ही ना ये होता है, मतलब काल्पनिक रेखा कैसी होती हैं जिससे क्या करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को देखिए यहाँ पर सममित अक्ष की बात करें ना, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे भी काट देंगे इसको ना बीच से, ठीक है, तो यह हम लोग को ऐसे पलट देंगे तो दोनों क्या बनेगा हम लोग का सममित अक्ष बनेगा। यहाँ पे सममित अक्ष बनेगा। देखिए अब इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे सीधा में आप देख रहे हैं ना कि एकदम सेम चीज़ है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा भी हम काट दे रहे हैं बीच से ना, तो अगर पलटेंगे तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा, तो यही होता है सममित अक्ष। तो यहाँ पर जो हम लोग का यह पी क्यू बना ना, यही सममित अक्ष है हम लोग का। अगर सममित अक्ष की बात करें, है ना, तो इसको यहाँ पर जो है हम ये पूरा रेखा ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर बिंदु क्यू की भी बात कर दें तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग को सममित अक्ष बताना है, तो चलिए यहाँ पर हम पूरा इसको लिख देते हैं, है ना, यहीं से यहीं तक लिखते हैं, है ना, रेखाखंड पी क्यू को लिख देंगे, है ना, यहीं से यहीं तक सिर्फ लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं रेखाखंड पी क्यू जो हम लोगों ने माना है, ठीक है, रेखाखंड पी क्यू रेखा खंड कितना ए बी का सममित अक्ष है ना। इस तरह से यह हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।